सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज देखते हैं अपन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। यही ट्रेडिंग का बेसिक फंडामेंटल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर रहता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अपन ट्रेड करते हैं। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए अपन वन बाय वन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि ये होता क्या है और कैसे अपन इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले अपन सपोर्ट देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट कुछ नहीं होता। सपोर्ट इक्वल्स टू मीन्स की डिमांड जोन। एक सपोर्ट रहता है ऐसे मार्केट में जहाँ पे डिमांड रहती है। मतलब डिमांड मतलब क्या, देखिए जैसे अगर डिमांड मतलब एक पॉइंट रहता है जहाँ पे अपने को जैसे अपन को पेट्रोल की डिमांड है, पेट्रोल चाहिए अपने को, या फिर सब्जियों की डिमांड है। अगर अपन ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो अपन वहाँ से कुछ लेते हैं, खरीदते हैं। तो एक डिमांड रहती है कि मुझे, अपन डिमांड करते हैं कि मुझे पेट्रोल चाहिए या कुछ चाहिए। तो अगर आप समझिए, अगर पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा। पेट्रोल की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ने शुरू होंगे। मतलब जितने ज़्यादा लोग पेट्रोल खरीदेंगे उतना पेट्रोल कम होते जाएगा, राइट। मतलब पेट्रोल की डिमांड बढ़ेंगी एंड इवेंचुअली अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो स्कैरिटी के कारण उसकी प्राइस भी बढ़ना चालू होती है। तो सपोर्ट एक ऐसा जोन रहता है जहाँ पे डिमांड जोन रहता है। मतलब वहाँ से शेयर मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, या जैसे एफआईआई हो गए या डीआईआई हो गए, वहाँ से वो एक शेयर को, पर्टिकुलर शेयर को खरीदना शुरू करते हैं जहाँ से उनको डिमांड होता है शेयर का। तो अगर अपन चार्ट पे देखेंगे सपोर्ट को, तो जैसे ये M6 का चार्ट है, देखिए यहाँ पे M6 मतलब ये मल्टी कमोडिटी इन का शेयर है, ये एक्सचेंज का शेयर M6 का। तो यहाँ पे अगर अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो देखिए मैं पहले आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता कैसे। तो एक सपोर्ट लाइन होती है ऐसी, एक सपोर्ट होता है, समझिए जैसे अपन अगर अ, किसी चीज़ पे खड़े तो वो अपन एक सपोर्ट पे खड़े, राइट। तो वैसे ही शेयर को भी एक सपोर्ट रहता है। अगर शेयर नीचे से ऊपर आया तो वो एक सपोर्ट पे आके फिर से बाउंस बैक करता है। अगेन वो सपोर्ट पे आता है ना, अगेन बाउंस बैक करता है। एक अगेन एक पॉइंट पे आता है और वहां से बाउंस बैक करता है ना, ऊपर जाता है। तो ये जो लाइन होती है जहाँ पे ये 1 2 एंड 3 टाइम्स आ गया है, तो इसे ही अपन सपोर्ट जोन कहते हैं। तो ये पूरा जो जोन है, एरिया, इसको अपन कहेंगे सपोर्ट। यानी ये सपोर्ट जोन मतलब ही क्या होता है, अपना डिमांड जोन, राइट। तो मतलब वहां पे अगर एक शेयर यहाँ पे अगेन एंड अगेन आ रहा है और वहीं से ऊपर जा रहा है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे वो शेयर को खरीद रहा है और उसकी कीमतें बढ़ा रहा है, राइट। अगेन यहाँ पे अगेन उसको पता चला कि अरे जहाँ पे अपन ने पहले खरीदा था वहाँ पे शेयर आया, वो अगेन खरीदेंगे लोग वहीं पे, अगेन वहाँ से शेयर ऊपर भाग जाएगा। अगेन अगर वहीं पे आया तो अगेन वहाँ पे लोग खरीदेंगे, अगेन शेयर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इसे कहते हैं सपोर्ट जोन। अभी अगर यही अपन कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो ये M6 है, M6 का शेयर। तो अगर इसमें अगर मुझे सपोर्ट जोन ड्रॉ करना रहा तो कहाँ पे दिख रहा है मुझे सपोर्ट जोन, देखिए एक ये जोन दिख रहा है मुझे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा ये ड्रॉ करूँ रेक्टेंगल, तो देखिए शेयर ने क्या किया, शेयर यहाँ से ऊपर आया, राइट। यहाँ से ऊपर आया शेयर, यानी यहाँ पे आया, राइट। यहाँ से फिर से ऊपर भाग गया। अगेन शेयर यहाँ पे आया एंड ऊपर भाग गया। अगेन शेयर यहाँ पे आया, ऊपर भाग गया, आया ऊपर भाग गया, आया ऊपर भाग गया, अगेन आया ऊपर भाग गया, राइट। एंड अगेन ये यहाँ पे आ रहा है अभी। तो कितने टाइम्स हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7th टाइम। अभी अगेन आया है वो, यहाँ से ऊपर भाग सकता है। अगर कोई शेयर, देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट जोन पे इसने 7 बार इसने
यहाँ पे आके ऊपर गया, तो ये क्या हो गया अपना डिमांड जोन हो गया, जहाँ से शेयर ऊपर ही जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, सपोर्ट जोन पे बाइंग कर लेंगे एंड शेयर ऊपर मतलब प्रॉफिट में, अगेन आया तो सपोर्ट जोन पे बाइंग कर लेंगे, अगेन ऊपर प्रॉफिट में। तो अपने को ऐसे सपोर्ट जोन ढूंढने पड़ते हैं ये चार्ट पे, जहाँ से अपन अगेन एंड अगेन बाइंग कर सके। तो देखिए, और इसी शेयर में और कहाँ पे अपने को सपोर्ट जोन दिख रहा है, ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन हो गया। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ये देखिए प्राइस एवरी टाइम यहाँ पे आई, ऊपर से नीचे आई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये ऊपर चली गई, राइट। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 टाइम्स इसने सपोर्ट लिया, तो ये भी एक डिमांड जोन था। अगेन अगर अपन पीछे जाए, तो देखिए यहाँ पे भी इसने 2 बार आया यही पॉइंट पे, ये ऊपर से नीचे यहाँ पे, फिर अगेन ऊपर यहाँ पे एंड अगेन यहाँ पे से ऊपर, तो ये 3 बार इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, राइट। अगेन अगर अपन पीछे जाए तो देखिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन था, राइट। यहाँ पे आया अगेन ऊपर, यहाँ पे आया अगेन ऊपर, यानी यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो वो गिर गया, देखिए। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई शेयर अपना यहाँ पे सपोर्ट लेते रहता है, लेकिन अगर वो ब्रेक कर दे तो वो नीचे भी जा सकता है, तो ये होता है सपोर्ट जोन। अभी अपन रेजिस्टेंस जोन देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जोन भी सपोर्ट जैसा ही होता है, जस्ट इसका मीनिंग है कि सप्लाई जोन। मतलब जैसे अगर अपन सेम सेम स्टॉक पे अगर अपन एग्जांपल देखेंगे तो सिंपल है, रेजिस्टेंस जोन जो होता है वो क्या होता है कि जैसे अपन ने देखा कि एक सपोर्ट जोन है, वहीं से प्राइस ऊपर जा रही, तो इसके अपोजिट में होता है रेजिस्टेंस जोन, कि एक जोन होता है जहाँ से प्राइस ऊपर जाके नीचे चली आती है, फिर से वो आ जाती है लेकिन नीचे चली आती है, फिर से वो आ जाएंगी नीचे चली आएंगी। तो ये क्यों होता है, तो रेजिस्टेंस जोन मतलब अपना सप्लाई जोन, राइट। तो सप्लाई जोन मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई है, मतलब लोग बेच रहे हैं। सप्लाई मतलब क्या, अपने को कोई बेच रहा है, तो लोग जहाँ एक ऐसा जोन रहता है जहाँ पे लोग सेलिंग करते हैं। नीचे अगर उन्होंने बाइंग के लिए तो ऊपर जाएगा शेयर, तो कोई सेल तो करेंगे ही ना। और एक ऐसा जोन रहता है जहाँ पे आके एवरी टाइम लोग या बड़े बड़े जो एफ आई एस डी आई है मार्केट में, वो सेल करना चालू करते हैं। तो ये आया नीचे, फिर अगेन यहाँ पे गया, अगेन लोगों ने सेल किया नीचे, अगेन ऊपर आया सेलिंग नीचे। तो ये एक जोन बन जाता है कि जिसके ऊपर प्राइस जा नहीं पा रहा, राइट। जैसे अगेन यहीं पे आ रहा है एंड ऊपर नहीं जा रहा, तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब एक, क्या कहते हैं अपन उसको, जैसे बैरिकेडिंग कर देते लोग, अपने को आगे नहीं जाने देते, वैसे ही रेजिस्टेंस होता है कि शेयर की प्राइस उसके ऊपर नहीं जाती, तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है डिमांड के मुकाबले, तो प्राइस भी नीचे आ जाती है। तो सिंपल सी बात है, ये अपना है सपोर्ट जोन, ये अपना है रेजिस्टेंस जोन, राइट। अभी यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, डिमांड। तो डिमांड ज़्यादा है मतलब सप्लाई कम है, सप्लाई कम है मतलब प्राइस ऊपर जाएंगी, राइट। एंड वैसे ही ऊपर है रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस मतलब क्या, अपन ने देखा सप्लाई जोन। अभी अगर सप्लाई ज़्यादा है, ये हो गया सप्लाई, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो मतलब डिमांड कम है, और डिमांड कम है मतलब प्राइसेस आएंगे नीचे। सिंपल सी इकोनॉमिक की बात है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। तो वैसे ही ये चार्ट्स पे ड्रॉ होते हैं। अगर अपन लाइव चार्ट पे देखेंगे तो देखिए सेम एग्जांपल है, एक ये जोन बन गया था, देखिए एम6 पे, तो देखिए एम6 का चार्ट है ये। तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से प्राइस हर बार नीचे आई है, राइट। तो देखिए अपना ये सपोर्ट जोन हो गया नीचे, ये पूरा सपोर्ट जोन है, राइट। और उसके अपोजिट में ये रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी सपोर्ट जोन को हटा देते हैं अपन, रेजिस्टेंस जोन देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो ये प्राइस ऊपर से नीचे आई, राइट। यहाँ पे फिर से इस
यहाँ पे एक बार आई एंड यहाँ से नीचे, राइट। अगेन यहाँ पे आई, नीचे आ गया, अगेन यहाँ पे आई, नीचे आ गया, यहाँ पे आई, नीचे आ गया, फिर नीचे करते करते अगेन ये जोन पे आई। देखिए जोन वही है सेम, प्राइस हर बार वहां पे आके नीचे आ जाती है। अगेन यहाँ से उसने तोड़ा तो प्राइस भाग गई ऊपर। तो देखिए फिर से अगेन नीचे आई एंड अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही जोन है, सेम जोन, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ गई। तो एंड ये अगेन सपोर्ट जोन। तो देखिए क्या सीन है इसका, सिंपल सा मीनिंग है कि एक पॉइंट है जहाँ से प्राइस नीचे आती है, राइट। तो ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार एंड ये सिक्स टाइम, इसे जान दीजिए। लेकिन देखिए इसके पहले ये रेजिस्टेंस टूटने से पहले प्राइस 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स वहां से रिवर्स हो गई। तो मतलब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पे ये जोन में सप्लाई बहुत ज्यादा है। सप्लाई बहुत ज्यादा है मतलब सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है मतलब बियर्स, एंड बियर से एक्टिव होने का मतलब है कि यहाँ से ही स्टॉक्स अभी नीचे चला आएगा। तो ये सिंपल सा मीनिंग है रेजिस्टेंस का कि एक पॉइंट जहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से बड़े बड़े लोग सेलिंग करना स्टार्ट होते हैं। तो अभी ये इन्फोसिस का स्टॉक है। तो अभी सपोर्ट एंड जोन के एडवांस मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे जाने से पहले ये आई बटन पे एक वीडियो मैंने दिया है, वो वीडियो आप देखिए, उससे आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट जो है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई शेयर अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, जैसे अभी ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि चलिए देखते हैं कि एक शेयर है जिसका ये सपोर्ट जोन है, राइट। यहाँ से सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर एक शेयर अपना रेजिस्टेंस जोन जो कि अपसाइड होता है वो ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद उसे कहते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के बाद वो जो रेजिस्टेंस जोन रहता है वो उसका नेक्स्ट सपोर्ट बन जाता है। मतलब जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो उसका सपोर्ट जोन बन जाएगा। मतलब यहाँ से अगर उसने ब्रेक किया तो स्टॉक या नीचे आके ये जो रेजिस्टेंस जोन था वही से सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाएगा। तो इसे कहते हैं आई बटन पे जो वीडियो है वो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है तो वो अगर ब्रेक हो गया तो वो उसका बन जाएगा नेक्स्ट सपोर्ट। एंड अगेन देखिए ये वाला भी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गया। तो फिर से अगर शेयर शेयर फिर से यहाँ से नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अगेन ये रेजिस्टेंस जोन इस शेयर ने तोड़ा एंड ऊपर गया तो फिर से अगला सपोर्ट ये अपना रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा और वही से वो सपोर्ट लेगा। तो सिंपल सी बात है, जब जब रेजिस्टेंस टूटेगा तब तब वो नेक्स्ट टाइम के लिए अपना लेटेस्ट रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट बन जाएगा, राइट। ये हो गया लेटेस्ट रेजिस्टेंस, अगेन ये सपोर्ट बन गया ना ऊपर। वैसे ही अपोजिट इसके वॉइस वर्सा है कि जब जब सपोर्ट जोन टूटेगा, जैसे ये सपोर्ट जोन है यहाँ से ये कर रहा है, और जब ये टूटेगा तो अगेन जब स्टॉक ऊपर आएगा तो ये जो सपोर्ट जोन है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है, वही से स्टॉक नीचे चला जाएगा। तो जैसे देखिए अगर अगेन स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस जोन तोड़ा तो वही से नीचे आ जाएगा। अगेन एक उसने सपोर्ट जोन लिया, जैसे ये सपोर्ट हो गया इसका, एंड अगेन स्टॉक अगेन वहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पे जाके वही से नीचे आ जाएगा। अगर फिर से इसने अपना लेटेस्ट जो सपोर्ट ये नया बनाया उसने वो तोड़ दिया तो फिर से जो लेटेस्ट सपोर्ट है वो अगेन नेक्स्ट टाइम के लिए अपना रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो वही से स्टॉक घूम जाएगा नीचे, अगेन वही आया तो वही से नीचे घूम जाएगा। तो ये एक बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर है मार्केट का, जो अभी मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ एग्जांपल। लेकिन आई बटन का वीडियो ज़रूर देखना, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए जैसे इन्फोसिस का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ तो देखिए यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो स्टॉक में क्या किया, सिंपल है,
स्टॉक यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, जब लेकिन यहाँ से उसने तोड़ा तो नेक्स्ट टाइम जो रेजिस्टेंस अपना था ये वाला, उसी को उसने सपोर्ट बना के स्टॉक ऊपर भाग गया। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस भी उसने तोड़ दिया, राइट। अगेन अगर अपन आगे जाते तो अगेन देखिए यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूँ, यहाँ पे छोटा सा एक रेजिस्टेंस एंड डिमांड जोन बना है। तो अगेन यहाँ पे देखिए ये वाला रेजिस्टेंस एंड डिमांड जोन, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, आपको कैच करना। एंड कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही स्ट्रक्चर बनना चाहिए, एक आपको नज़र को दिखना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे आया, नीचे आ गई प्राइस, अगेन यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर गई, यानी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया। तो ये हो गया अपना पहला रेजिस्टेंस बन गया इसका सपोर्ट एंड देन ऊपर। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है मार्केट का, जिसे हायर हाइज एंड हायर लोज रहते हैं। तो अगेन अगर अपन आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी सेम किया है उसने। ये उसका जो था रेजिस्टेंस जोन, देखिए ये पूरा रेजिस्टेंस जोन था, 3 बार इसने प्राइस को रिजेक्ट किया है, ये 1 2 3 4 टाइम्स। एंड देन जब यहाँ पे तोड़ा तो ये नीचे सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया स्टॉक। तो यही होता है, जब जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। अभी इसके अपोजिट में जब जब सपोर्ट टूटेगा, सपोर्ट के लिए अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो सेम इन्फोसिस का स्टॉक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक जोन बनाया, देखिए जैसे ये वाला जोन हो गया पूरा एक। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, सिंपल है, यहाँ पे स्टॉक आया, यहाँ पे वहीं से नीचे गया, मतलब इसका एक रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इसने तोड़ा तो ये यहाँ पे सपोर्ट लिया अच्छे से, अगेन ऊपर सपोर्ट, अगेन ऊपर। लेकिन जब सपोर्ट ब्रेक किया तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको एक रेजिस्टेंस बन के नीचे, ये छोटा सा एक ऊपर आया, नीचे आ गया, अगेन यहाँ पे टच किया और नीचे आ गया, अगेन ये लेवल पे आया, ये जोन के आसपास आया, ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और नीचे आ गया, अगेन यहाँ पे आया नीचे, अगेन यहाँ पे आया नीचे। तो जब जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा तब तब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट। तो ये एक वाइस वर्सा चलते रहता है, जब जब सपोर्ट ब्रेक होगा वो अपना लेटेस्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, एंड जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा वो अपना लेटेस्ट सपोर्ट बन जाएगा। तो ऐसे मार्केट वर्क करता है। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे अपने को खरीदना है, कहाँ पे बेचना है। जहाँ पे बड़े बड़े लोग खरीदेंगे वहीं पे अपन बाय करेंगे, जहाँ पे बड़े बड़े लोग सेल करेंगे वहीं पे अपन सेल करेंगे। तो ये था बेसिक। ये बहुत एडवांस लेवल पे भी चलता है, लेकिन अभी के लिए बेसिक ही ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।